ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 20। अगर आपने अभी तक प्रथम 19 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आइए हम आगे की कथा रसपान करते हैं। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर पुरु तृप्त न होने के कारण नारद जी मुनि से पूछने लगे, हे तपोधन, दृढ़धनवा ने वाल्मीकि जी से क्या कहा सो मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि जी से प्रार्थना करके कहा, वो मैं कहता हूँ, सुनो। दृढ़धनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान किया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहार मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त सुखदेव उठ खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अद्भुत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया, इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें, फिर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर शुद्ध होकर हाथ पैरों को साफ जल से धोकर और शुद्ध करो। शुद्ध होकर दांतुन कुल्ला करें। दांतुन कुल्ला करने के पश्चात फिर स्नान करें। अगर आप अधिक मास में तीर्थ स्थल पर हो तो तीर्थ स्थल पर ही शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। जब आप दांतुल करते हो तभी ये मंत्र पढ़ें, हे वनस्पते, आप हमें वायु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, ब्रह्मा ज्ञान वृद्धि प्रदान करें। बिना छिद्र की 12 अंगुल की बगुल या कनिष्ठ का उंगली के समान मोटी बिना गांठ की दांतुल करें। रविवार को दांतुल करना मना है, इसीलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल दें और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध सफ़ेद वस्त्र धारण करें। बुद्धिमान ब्राह्मण को अंगोछा सदा कंधे पर रखना चाहिए। प्रातःकाल शुद्ध स्थान पर पूर्व की ओर, सायंकाल उत्तर की ओर मुख करके बैठें। फिर शिखा बांधकर जांघों के मध्य हाथों को करके कुशा की पवित्री पहनकर आचमन करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, किंतु भोजन करने से अशुद्ध हो जाती है, अतः उसे फेंक दें। आचमन करके गोपी चंदन के तिलक करें। तिलक डंडे के आकार का सीधा हो, सुंदर हो, उदरपुंड हो या त्रिपुंड हो, उसके बीच में छेद रखें, क्योंकि उदरोपुंड में लक्ष्मी की सहित हरि भगवान रहते हैं और त्रिपुंड तिलक में पार्वती जी सहित साक्षात शंकर जी विराजते हैं। यदि छिद्र न हो तो उसे कुत्ते के पांव की भांति जानो, ऐसा विद्वानों ने कहा है। सफ़ेद उदरोपुंड तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्य को वश में करने वाला है और पीला तिलक सब सिद्धियों को देने वाला है। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्कर, गदा, पद्म आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्कर आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, वह भगवान का शरीर है। जो शंख, चक्कर आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप को जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य के सामने खड़ा हो अंजलि दें और सायंकाल के समय भूमि पर अपने पैरों को करके नमस्कार करें। यदि कोई कमी रह गई हो तो उसकी विनम्र मंत्र बोलकर पूर्ति करें। ये सस्य स्मृतिया च नामोक्त्याम तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यून संपूर्णताम याति संदो वंदे तम च्युतम।
जो द्विज ब्राह्मण, स्त्रीय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है उसको तीनों लोक में कुछ भी दुष्प्राय नहीं है। दिन के आदि प्रातःकाल में होने वाले कृत्य को कहा है। इस प्रकार प्रातःकाल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा करें। लिपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडप को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावें। बाद में सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत तथा नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडप के ऊपर स्थापित करें। उस कलश में शुद्ध तीर्थों के लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र तथा 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, यह चारों वेद अपने अंगों सहित कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश स्थापना करके उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए और पापों के नाश करने के लिए। फिर कलश का मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य तथा ऋतु में खिलने वाले ताजे पुष्पों से पूजन करें। उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावें और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता है। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता। गांव फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र भी मिलते हैं, गृह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म मिलते हैं, मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान के मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री, पुत्र आदि कहे गए तथा न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए। केवल धर्म उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था में सिंहनी के समान भय देने वाली है, रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने से समान वायु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, सौपन के राज्य सुख के समान संसार के विषय मुख प्रवृत्ति का निर्थक है। जब धर्म करने के लिए चित्त प्रबल होता है तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय संपात्र नहीं मिलते। इसलिए चित्त, वित्त और संपात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े से धन के महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंदित था तो श्री भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन होते हैं उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहा जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रतन पृथ्वी में नहीं रह सकते, कामधेनु के समान दूसरी गो नहीं रह सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और वीरप आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें।
अंतकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान की अच्छी तरह पूजन करें। आज का हमारा पुरुषोत्तम मास का महात्म्य अध्याय 20 समाप्त। कल की वीडियो में हम आगे की कथा रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।